previous video we have seen what is acceleration. Now we will see what is positive, negative and zero acceleration. Now see, when the velocity of an object when velocity increases, then acceleration will be positive. When velocity decreases, then acceleration will be negative. When velocity does not change, when the object velocity does not change, then acceleration will be zero. So when object velocity increase, acceleration will be positive. When velocity decreases, acceleration will be negative. When velocity does not change, then acceleration will be zero. Now come to the next topic, distance time graph for uniform motion. So this is the following table in which the distance is covered by a car in fixed time intervals. Now you have to make a graph of distance against time. Take time along x-axis and distance along y-axis. तो आपको करना क्या है, एक कार है जो ट्रैवल कर रही है फिक्स टाइम इंटरवल में, आपको ग्राफ बनाना है। तो उसमें क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे आप टाइम लेंगे और वाई एक्सिस पे आप डिस्टेंस लेंगे। अब स्केल कैसी होगी, एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर होगा 10 सेकेंड के बराबर और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर होगा 20 मीटर्स के बराबर। तो देखिए मैंने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। मैंने दिया है एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस। जैसे स्केल बताई थी कि एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड, तो वैसे ही लिया हुआ है कि 1 बॉक्स इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर एंड 10 सेकेंड, 20, 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन। एंड वाई एक्सिस इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 20 मीटर्स, और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल लेना है, 20 मीटर्स के। तो 20, 40, 60, 80, 100, 120 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे आपको पूरा दिया हुआ है डेटा। अब इस डेटा के हिसाब से आप लोग को ग्राफ प्लॉट करना है। तो ज़ीरो टाइम पे ज़ीरो डिस्टेंस, तो ज़ीरो टाइम पे ज़ीरो डिस्टेंस मार्क कर लो। 10 टाइम पे 15 डिस्टेंस, 15 मीटर का। तो 10 पे अब ये हर एक लाइन 2 मीटर की है, तो ये 0, देन 2, 4, 6, 8, ये जो डार्क लाइन आएगी एक वो 10, देन 12, 14 और फिर यहाँ 15 आएगा, 16, 18 और फिर यहाँ 20। तो आपको मार्क करना है 10 पे 15, तो 10 पे ये 15 मैंने मार्क किया। देन 20 पे है 30, अब यहाँ पे 20, उसके बाद 22, 24, 26, 28 एंड 30। ये 30 यहाँ पे मार्क कर लो। ये जो 1 सेंटीमीटर का बॉक्स है, तो ये बीच वाली जो लाइन है वहाँ पे आपका 30 आएगा। ऐसे ही बाकी रीडिंग्स को मैंने मार्क किया हुआ है। 30 पे 45, 40 पे 60, 50 पे 75, 60 पे 90 एंड 70 पे 105। जब इन लाइंस को मैंने मैच किया तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिली, एंड दिस स्ट्रेट लाइन टेल्स कि अगर हम यूनिफॉर्म मोशन में चल रहे हैं, अगर मोशन जो है यूनिफॉर्म है, तो डिस्टेंस टाइम का जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। An object is in uniform motion, then it covers equal distance in equal time interval. Thus, the graph between distance and time is a straight line. तो हमें एक चीज़ समझ में आई, अगर ग्राफ बनाना है और मोशन यूनिफॉर्म हो तो डिस्टेंस टाइम के बीच जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन में बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट कवर्स कर रहा है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम,
तो वो यूनिफॉर्म मोशन हुआ। और यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। अगर आप डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ बनाओगे तो बनेगा स्ट्रेट लाइन।